हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स केकड़ा मैन। स्वार्थ और व्यभिचार से भरी आजकल की दुनिया में सबका दुख दर्द समझने वाले, औरों के लिए अपना सुख चैन कामनाओं की आहुति देकर अत्याचार और पाप से लड़ते हुए मानवता की रक्षा व सेवा में रत रहने वाले मनुष्य बहुत कम हैं। ऐसे ही मनुष्यों में से एक है शक्तिमान। लेकिन मानवता की रक्षा करना जितना औरों के लिए मुश्किल है, उतना ही शक्तिमान के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि शक्तिमान सीरीज की कहानियों का भरपूर आनंद लेने के लिए पढ़िए सिर्फ राज कॉमिक्स में प्रकाशित काकोदर का कहर, आ जाओ शक्तिमान, अदृश्य मानव, इनविजिबल गैंग, कष्टक, कौन है शक्तिमान, आया कष्टक और कष्टक का अंत नामक रोमांचक कॉमिक है। और ये सभी कॉमिक्स हैं आपको शक्तिमान की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मानवता के उन दुश्मनों की चारों ओर भरमार है जो संपूर्ण मानवता को अपने कदमों तले रौंद कर अंधेरे का साम्राज्य फैलाने में प्रयासरत है, और उनका यह प्रयास निरंतर जारी है। लेकिन शक्तिमान के होते ना उनके प्रयासों का कुचक्र अधिक समय तक चल पाता है और ना उनका जीवन। लेकिन मानवता के इतने दुश्मनों के खत्म होने के बाद भी अभी तक सारे जग में पाप का अंधेरा फैलाने का प्रयास खत्म नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुआ है अंधकार का प्रबल पक्षधर तमराज किल्विश कष्टक। ओह, तमराज किल्विश के उसूलों के दरबार में नाकाम, नकारे और हारे हुए लोगों के लिए एक ही सज़ा है, सजाए मौत। तड़ाक! कष्टक को उसकी हार का मौत के रूप में इनाम देकर किल्विश अभी संभला भी नहीं था कि उसे सुनाई दी वह धीर गंभीर आवाज़, किल्विश, तुम्हारे मोहरों की हार तुम्हारी भी हार है, स्वयं को सज़ा क्यों नहीं देते? कौन है, कौन है जो किल्विश को उपदेश दे रहा है? तमराज, ये मैं हूँ, एक सूर्यांशी। आज एक बार फिर मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि सत्य के लक्ष्य के बीच में बाधा मत बनो। इस दुनिया के लोगों को सुख चैन से रहने दो। ओह, यानी तुम ही तमराज किल्विश से भीख मांगने आए हो। चलो यही सही, अगर भीख मांगने से ही तू लोगों का सुख, लोगों का चैन लौटा सकता है तो ऐसी भीख मैं हजारों बार मांगने को तैयार हूँ। मगर तुम्हें यह भीख नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी महागुरु। तुम सूर्यवंशियों का उद्देश्य इस दुनिया में और मानवता में अमन और शांति फैलाना है, तो मेरा मकसद पाप फैलाना है, लोगों में आतंक फैलाना है और अंधेरा फैलाना है। तू ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधेरा हमेशा हारता है तमराज, यही सत्य है। अपने भेजे हुए नुमाइंदों की शक्तिमान के हाथों हुई हार को देखकर कुछ सीखो किल्विश। वैसे मैं एक बात और तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा कि तुम भी एक सूर्यवंशी थे। महागुरु, हाँ किल्विश, हाँ, तुम भी उन्हीं सूर्यांशों के वंशज हो जिनका रक्त मेरी धमनियों में प्रवाह कर रहा है। हम एक ही प्रकाश पुंज की दो किरणें हैं, और फिर तुम हमसे अलग क्यों? आओ हमारे साथ आओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा होगा किल्विश, ऐसा होगा, क्योंकि पाप की जो परत तुम्हारे मन मस्तिष्क को घेरे हुए है उस पर बस शक्तिमान के पुण्य प्रहारों के होने भर की देर है। तब सब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। चलता हूँ, जाओ। लेकिन जाते जाते एक बात सुनते जाओ महागुरु, तुम्हारा एक सूर्यवंशी मेरे कब्जे में आ चुका है, इसलिए जाओ, जाकर अपनी और अपने शक्तिमान की मौत की घड़ियाँ गिनना शुरू कर दो, क्योंकि वह अकेला सूर्यवंशी तुम सबकी मौत के लिए काफ़ी होगा। जीवन और मृत्यु दोनों परमपिता परमेश्वर के हाथों में, इसलिए अगर हमने उसके दिए हुए जीवन को खुशी खुशी स्वीकारा है तो उसकी दी हुई मृत्यु को भी हम खुशी से स्वीकार करेंगे। लेकिन हम सूर्यवंशी और हमारा योद्धा शक्तिमान जब तक जिएंगे तब तक पाप प्रतिकार करते रहेंगे, ताकि तुम्हारे पाप का साम्राज्य कभी नहीं बन पाए। बनेगा, ज़रूर बनेगा मेरा पाप का साम्राज्य। खले भले। तुरंत ही प्रकट हुए वे आफत के पुतले। अंधेरा कायम है तमराज, हुक्म तमराज। तुम दोनों को अभी हमारे सामने सबसे काबिल गुलाम डॉक्टर जयकाल के पास जाना है और उनसे कहना है वह सूर्यवंशी हमें शक्तिमान की मौत का राज बता सकता है, कि उसके कब्जे में जो तपस्वी है वह असल में सूर्यवंशी है, और वह राज हमें हर हाल में उससे हासिल करना है। जाओ, अंधेरा कायम रहे। जो हुक्म हमें, अंधेरा कायम रहेगा। तुरंत ही खली बली नामक वे शैतानी गुड्डे हवा में परवाज करने लगे उस शक्तिमान की मौत का राज जानने के लिए, जो गंगाधर के रूप में यहाँ बच्चों के बीच मौजूद था। एक आम तो हमने धराशायी कर दिया बंधुओं, अब बताइए कौन सा आम चाहिए आपको? वो सबसे ऊंची डाल वाला, उसे तोड़ो ना जान। उसे तोड़ो तो जाने। वह उसे तोड़ना कौन सा कठिन काम है? लो, हम अभी उसे धराशायी किए देते थे। गंगाधर की गुलेल से छूटा पत्थर ऊपर गया और एक और आम नीचे गिरा। वाह वाह, ग्रेट गंगाधर, ग्रेट।
धन्यवाद धन्यवाद बंधुओं। अब तो आप लोग मान ही गए होंगे कि हम उच्च कोटि के गुलेल चालक हैं। अब देखिए, हम आपको गुलेल चलाने के शास्त्रीय तरीके सिखाएंगे। श्रीमान गुलेल बाज जी, यही करते रहेंगे या आज ऑफिस भी जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वो क्या है कि हमने सोचा हम आज आपके साथ ऑफिस जाएं। इसी मंसूबे से इधर आए थे कि इन बंधुओं ने पकड़ लिया और गुलेल थमा के आम तोड़ने का कार्य सौंप दिया। अब आप आ गई हैं, इसलिए चलिए चलते हैं। एक क्षण चलते चलते अचानक गंगाधर चौंका था, क्योंकि आकाश में मौजूद उन शैतानी पुतलों पर उसकी नज़र पड़ गई थी। ओह, अब क्या हुआ, रुक क्यों गए? एक काम का आम दिखा है, सोचा चलते चलते उसे भी तोड़ लें। अप्पू, ज़रा आखिरी बचा पत्थर तो देना। गंगाधर ने अप्पू से पत्थर लेकर गुलेल पर चढ़ाया और शक्ति से खींचकर छोड़ दिया। पत्थर ने आम तोड़ा, ये तो सभी ने देखा, लेकिन आम तोड़ने के बाद उसने जो प्रलंकारी रूप धरा ये कोई नहीं देख पाया। लेकिन उनकी नज़रों से ज़्यादा देर तक छिपा नहीं रहा वह क्या है? वह तो कोई आग का गोला है, लेकिन वह आया कहाँ से और उधर कहाँ जा रहा है? वह आग का गोला जिधर जा रहा था उधर मौजूद थे खली बली, महाबली। वो देख, दुश्मन दुश्मन। तो हम क्या करें? अबे बेवकूफ़, हमला कर, हमला। दूसरे ही पल दो शैतानी बलाएं एक हो चुकी थी। हा 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 हा। फिरकनी की तरह घूमते चले गए। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में समेटा और फिरकनी की तरह घूमते चले गए। दूसरे ही पल वो दो शैतानी बलाएं एक हो चुकी थी, जिसने हमला करने में एक क्षण भी नहीं लगाया। पानी उसके मुंह से ऐसे निकला मानो भाखड़ा बांध टूट गया हो। तुरंत ही उस आग के गोले को शांत करता चला गया वह पानी। और जैसे ही वह आग का गोला रूपी दुश्मन खत्म हुआ, वैसे ही फिर दो रूपों में बदल गए खली बली और तुरंत ही अदृश्य हो गए। अरे, वे दोनों कहाँ गायब हो गए? ये तो मुझे भी पता करना है कि खली बली नामक उन दोनों शैतानों की मंजिल कौन सी थी। खली बली की मंजिल थी समुद्र के बीचों बीच मौजूद वह शानदार टापू, जिसका मालिक था शैतान डॉक्टर जैकाल। पावर पावर, हा 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 हा। ग्रेट डॉक्टर जैकाल को शीन शीनाची का सलाम करता है। हम यहाँ अपने काम के लिए आया डॉक्टर जैकाल। बता सकते हैं क्या हुआ उस काम का? पावर पावर। डॉक्टर जैकाल के पास आया काम हो जाता है, तुम्हारा भी काम हो गया शीन शिनाची। जाओ उस योगी को लेकर आओ। ओके डॉक्टर। एक बार फिर शीन शिनाची की तरफ पलटा डॉक्टर जयकाल। तुमने अभी तक हमें यह नहीं बताया शीन शिनाची कि आखिर तुम्हें उस भारतीय योगी की ज़रूरत क्यों है? आपसे क्या छुपाना डॉक्टर जयकाल। दरअसल बात यह है कि हमारा प्रेसिडेंट बूढ़ा हो गया है, उसका दिमाग अब काम नहीं करता, कमज़ोर हो गया वो। इसलिए हमें एक ऐसे दिमाग की ज़रूरत है जो चुस्त और जवान हो। और सुना है भारतीय योगी का दिमाग बहुत तेज़ होता है, इसलिए हमें उस योगी का दिमाग अपने प्रेसिडेंट के वास्ते चाहिए। पावर, बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा। हम भी देखते हैं उस योगी का दिमाग कितना तेज है। लो, आ गया वह योगी। अब इसका दिमाग इसकी खोपड़ी से निकालकर उसे अपने बूढ़े प्रेसिडेंट की खोपड़ी में फिट कर दो, ताकि तुम्हारा बूढ़ा खूसर प्रेसिडेंट जवान हो सके। पावर। अपने बारे में सब कुछ सुनकर भी मुस्कुराहट खेल रही थी योगी के चेहरे पर। अब मेरी समझ में आया कि मुझे पकड़कर यहाँ क्यों मंगाया गया है, लेकिन इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? अगर किसी मानव को मेरे मस्तिष्क की ज़रूरत है तो मुझे बताया होता, मैं स्वेच्छा से अपना मस्तिष्क दान कर देता। पावर। बेवकूफ़ योगी डॉक्टर जयकाल को भीख देने की बात करता है। डॉक्टर जयकाल हूँ मैं, कुदरत की हर ताकत से लड़ने वाला ताकतवर साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल हूँ मैं। जो चीज़ मुझे चाहिए उसे छीन लेने की आदत है मुझे, इसलिए तुझसे छीन लूँगा मैं तेरा दिमाग। एक मिनट डॉक्टर जयकाल, ये तो बिल्कुल शांत और धार्मिक विचारों वाला योगी है, जबकि हमारे प्रेसिडेंट के लिए हमें दुष्ट और पापी विचारों वाला दिमाग चाहिए। सबसे पहले इसका दिमाग बदलना होगा डॉक्टर जयकाल। हा 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 हा। पावर। इंसानों का क्या डॉक्टर जयकाल, तो ईश्वर और आत्मा तो का दिमाग बदल सकता है। ठीक यही समय था जब वहां पहुंचे थे खली बली। जयकाल, अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। बात क्या है खली बली, यहाँ किस लिए आए हो? तमराज किल्विच का आदेश है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा है तुमने जिस योगी को पकड़ा है वो वास्तव में एक सूर्यांशी है। सूर्यांशी? हाँ सूर्यांशी। इसे शक्तिमान की मौत का राज मालूम है, इसे वह राज उगलवाओ। अंधेरा कायम है। खली बली तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए, लेकिन वे वहाँ एक ऐसा शिगुफा छोड़ गए थे जिसने डॉक्टर जयकाल के दिलो दिमाग में खलबली मचा दी थी। ओह, तो ये सूर्यांशी है।
सत्य की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा। इसे इस्तेमाल करके मैं आसानी से शक्तिमान को मार सकता हूँ। हाँ, ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा। अब मैं इसे शीन शिनाची को छूने को नहीं दूंगा। पावर, पावर। क्या सोचने लगे डॉक्टर जयकाल? मैं इस योगी को क्लोन करके इसे 1 से 2 बना दूंगा। एक मैं इस्तेमाल में लाऊंगा, दूसरा तुम्हें दे दूंगा। वेरी गुड आइडिया। लेकिन डॉक्टर जयकाल, सुना है क्लोनिंग में तो काफ़ी वक्त लगता है। क्लोनिंग के मास्टर ग्रेट डॉक्टर जयकाल के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। मैं मिनटों में इसकी क्लोनिंग कर सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। जाओ, योगी को क्लोनिंग बॉक्स में ले जाओ। तुरंत ही एक क्लोनिंग बॉक्स में योगी को खड़ा कर दिया गया और दूसरे में एक केकड़ा। और फिर डॉक्टर जयकाल ने अपने मशीनों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों के बाद जब दोनों क्लोनिंग बॉक्स खुले तो क्लोनिंग हो चुकी थी। दोनों बॉक्सों में योगी मौजूद थे। वाओ, हा हा हा, पावर, पावर, हा हा हा। देख योगी देख, डॉक्टर जयकाल ने तुझको छीन लिया। अब मैं तुझे डॉक्टर जयकाल की पावर का एक और नमूना दिखाता हूँ। देख, मैं तेरे क्लोन को क्या से क्या बनाता हूँ। देख, हा हा, देख। ओह, हा हा हा, पावर, पावर। इस केकड़ा मैन में तेरा अंश भी और तेरा पुण्य भी। अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। हा हा, पावर। डॉक्टर जयकाल के इशारे पर केकड़ा मैन ने आगे बढ़कर योगी की गर्दन थाम ली। हाँ। केकड़ा मैन की पकड़ में कुछ पलों के लिए योगी जल बिन मछली की भांति छटपटाया और फिर सदा के लिए शांत हो गया। हा हा हा, पावर, पावर। प्रोफेसर जयकाल, ये क्या, इसने योगी को मार डाला। अब हम क्या करेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। अब जो कुछ करेगा केकड़ा मैन करेगा। पावर। ओ नहीं, भागो। डॉक्टर जयकाल का इशारा समझकर दोनों भागे, लेकिन केकड़ा मैन के सामने से भागना आसान नहीं था। भाग। आ! दोनों पल भर में ही राख हो गए। केकड़ा मैन के हलक से उगली उस आग में फंसकर दोनों पल भर में ही राख हो गए। और जैसे ही वे राख में बदले, वैसे ही डॉक्टर जयकाल ने लगाया वह वहशी ठहाका। हा 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 हा। आज मैंने सूर्यवंशी जैसी ताकत वाला नया हथियार इजाद कर लिया है और यह नया हथियार शक्तिमान को जरूर मार डालेगा। पावर। शक्तिमान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का जन्म हो चुका था, लेकिन फिलहाल वह गंगाधर के रूप में एक और समस्या से दो चार हो रहा था। इस दुनिया में जितने भी कामचोर हैं सब मेरे ऑफिस में भरे पड़े हैं। इन गीता जी को ही ले लीजिए। इनके कहने पर मैंने शक्तिमान विशेषांक छापने की घोषणा कर दी, लेकिन आज 20 दिन बाद भी ये गीता जी शक्तिमान का इंटरव्यू नहीं ले सके। और गंगाधर, तुम तो मुझे शक्तिमान के फोटोग्राफ लाकर देने वाले थे, उनका क्या हुआ? वो महोदय की शक्तिमान भैया जब जब हमारे सामने आए हम कैमरे में रील डालना ही भूल गए। ऐसा है तो इस महीने में तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देना भूल जाता हूँ। देखिए संपादक महोदय, इतनी छोटी सी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए। दंड तो देना ही होगा, क्योंकि 20 दिन पूरा 20 दिन लेट हुआ है शक्तिमान स्पेशल। सॉरी सर, लेकिन सिर्फ 4 दिन की और मोहलत दीजिए। ओके, 4 दिन और ले लो, लेकिन 4 दिन बाद जब वापस आओ तो शक्तिमान का इंटरव्यू लेकर आना, नहीं तो मत आना। सर, यह मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। गीता को गहरे सोच में डाल दिया। 4 दिन? इन 4 दिनों में मैं शक्तिमान का इंटरव्यू कहाँ से लाऊंगी? कहाँ मिलेगा मुझे शक्तिमान? शक्तिमान से अपील। क्लासिफाइड विज्ञापन सेक्शन में आती आवाज़ ने गीता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्या आपने अपनी ऐड में शक्तिमान को इनवाइट करने के बारे में लिखा है? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे शक्तिमान समर चिल्ड्रन ट्रेनिंग कैंप में शक्तिमान भी आए। चिल्ड्रन कैंप में शक्तिमान आकर क्या करेगा? अरे भाई, यह कैंप हमने शक्तिमान की वजह से ही लगाया है। हम चाहते हैं शक्तिमान आकर हमारे बच्चों को कुछ सिखाए, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। उनका सही विकास बहुत ज़रूरी है और इस काम की प्रेरणा शक्तिमान बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को दे सकता है। और हमें विश्वास है कि हमारे इस कैंप में शक्तिमान ज़रूर आएगा। चिल्ड्रंस कैंप, शक्तिमान वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। मुझे तुरंत वहाँ पहुँचने की तैयारी कर लेनी चाहिए। शक्तिमान तक पहुँचने के लिए कोई और भी बेताब था और वो डॉक्टर जयकाल था। हेलो, एजेंट नंबर 553। यस डॉक्टर जयकाल, शक्तिमान कहाँ है? उसका कहीं कुछ पता चला? नो सर, हम अभी तक नहीं जान पाए कि वह कहाँ है। और सर ढूंढो 553, ढूंढो, वरना डॉक्टर जयकाल तुम्हें आदमी से कुत्ता मानव में बदल देगा। पावर। अब शक्तिमान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है सर, उसका पता चल गया है। पावर कहाँ है? कहाँ है वो? है नहीं, लेकिन आने वाला है। ये देखिए,
डॉक्टर जयकाल के सामने अखबार रख दिया उसने, जिसमें छपा था वह विज्ञापन, क्लासिफाइड विज्ञापन। शक्तिमान से अपील, शक्तिमान फैन क्लब द्वारा आयोजित चिल्ड्रन समर ट्रेनिंग कैंप पर शक्तिमान फैन क्लब द्वारा शक्तिमान को आमंत्रण। विज्ञापन देखकर डॉक्टर जयकाल के चेहरे पर जमाने भर की शैतानियत तांडव करने लगी। पावर, समर कैंप, पूरे समर कैंप को डेथ कैंप में बदल देगा डॉक्टर जयकाल। पावर पावर। निश्चय ही कोई बहुत बड़ा खतरा समर कैंप पहुंचने वाला था। आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें केकड़ा मैन का अंत क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स। सॉरी गाइस, इसका जो अगला भाग है वो केकड़ा मैन का अंत नहीं, जीत गया केकड़ा मैन। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं जीत गया केकड़ा मैन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।